तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। जब तक बिहार से अपराध नहीं खत्म किया जाएगा तब तक बिहार में निवेश नहीं आ सकता, कारखाने नहीं लग सकते। जब तक एनर्जी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो है बिहार में कारखाने नहीं लग सकते। सरकार बनेगा तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा और एनर्जी की व्यवस्था की जाएगी ताकि बिहार में निवेश आए, कारखाने खुले, शुगर मिल खुले, जूट मिल खुले। इस तरह आईटी पार्क लगे, SEZ लगे, डेटा सेंटर्स खुले, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाने का काम करना है। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। ये आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी और जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है। कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। तेजस्वी यादव के 3 मुस्लिम नेता जिसकी वजह से आज उसकी पार्टी जिंदा है। नंबर 1, मोहम्मद शहाबुद्दीन जेरादाई। विधानसभा सिवान से उठी वो आवाज जिसने बिहार की राजनीति में तूफान मचा दिया, जिसे लालू प्रसाद का शेर कहा जाता था। इतने विवादों के बावजूद भी आज भी सिवान में उसका असर जनता के दिलों में है। नंबर 2, अब्दुल बारीक सिद्दीकी, दरभंगा विधानसभा। लालू यादव के भरोसेमंद साथी और बिहार के ईमानदार नेता। सादगी और समझदारी से उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बनाई। नंबर 3, मोहम्मद नेहालुद्दीन, रफीगंज। विधानसभा औरंगाबाद से 3 बार विधायक चुने गए और राजद को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से आज आरजेडी इतना फेमस है। इन तीनों नेताओं के कारण आज तेजस्वी यादव मुसलमानों के वोट पर कब्जा करके पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर कोई अपराध करेगा तो उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा, चाहे अपना हो या पराया हो। कोई भी अपराधी हो, चाहे हमारे दल में हो या किसी और दल में हो, चाहे मेरे परिवार में हो या किसी और के परिवार में हो, अगर कोई अपराध करेगा तो उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा, सलाखों के पीछे भेजने का काम। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। की हो, बेटी की शादी हो, परिवार में किसी सदस्य की शादी हो, तो बताओ क्या हम छोटी से छोटी चीज भी क्या शादी में दे पाएंगे उसको? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो जब बीजेपी जिम्मेदार है तो आप लोग सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? आपको क्या चाहिए? राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बताइए। लोकतंत्र चाहिए ना, तो इन बेईमानों को हटाना होगा। ये साजिश हो रही है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि बिहार में कारखाना नहीं लगाया जा सकता, इंडस्ट्री नहीं आ सकती, क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। बताइए, अमित शाह जी कह रहे हैं बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि भूमि की कमी है। जब लालू जी 3 रेलवे का कारखाना दे दिया तो भूमि की कमी थी। तो ये लोग काम नहीं करना चाहते, ये लोग बिहार में कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। और यहाँ दंगा फसाद करने की हिम्मत भी मत करना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। और असल जो मुद्दा है उस मुद्दे की राजनीति हम लोग करेंगे। मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का। करप्शन से, क्राइम से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। चाहे अपना हो या पराया हो, कोई भी अपराधी हो, चाहे हमारे दल में हो या किसी और दल में हो, चाहे मेरे परिवार में हो या किसी और के परिवार में हो, अगर कोई अपराध करेगा, इलेक्शन कमीशन बताएगा घुसपैठिया है। और है तो 11 साल से झाल बजा रहे हैं क्या है? नहीं, 11 साल से अगर घुसपैठिया आया है तो ये क्या किया अमित शाह? खाली आए 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 चिल्लाने से नहीं ना होता है। जनता जब काय काय कराएगी तो बुझा जाएगा।
पहली बार बिहार विधानसभा में बोले तेजस्वी यादव ने कहा, मैं चुनाव हारकर आज पहली बार विधानसभा बोल रहा हूं। मेरी बीजेपी या जेडीयू किसी भी पार्टी के नेताओं से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं नेता प्रतिपक्ष हूं। अब मेरा सिर्फ मकसद है सरकार का समर्थन करूंगा और बिहार से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए हर कदम पर साथ दूंगा। मैं मुख्यमंत्री बनता तब भी यही काम करता और अब भी यही काम करूंगा। मेरे लिए बिहार का विकास सबसे पहले है। हम कह देना चाहते हैं अमित शाह जी से, बिहार को बिहार का लाल चलाएगा, कोई बाहरी नहीं चलाएगा। चलाएगा क्या? और यहाँ दंगा फसाद करने की हिम्मत भी मत करना। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग साथ लेकर के चलने का काम करेंगे और असल जो मुद्दा है उस मुद्दे की राजनीति हम लोग करेंगे। बिहार में आरजेडी हारी है जरूर, लेकिन तेजस्वी के लिए वो खुशखबरी आ गई है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बिहार चुनाव में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। सीटें इतनी कम आई है कि पार्टी फिर से विपक्ष में बैठने जा रही है। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बड़ी खुशखबरी भी है। आरजेडी को भले ही कम सीटें मिली है, लेकिन तेजस्वी यादव को इस बार जनता की तरफ से सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा मान लिया है। मतलब तेजस्वी अब भी बिहार के सबसे बड़ी पार्टी के विपक्ष पार्टी के नेता रहेंगे। उनकी आवाज विधानसभा में और तेज होगी। अगला चुनाव उनकी सीधी दावेदारी के साथ लड़ेगा। तो हार के बाद भी आरजेडी और तेजस्वी की राजनीति और मजबूत होकर वापसी कर रही है। यानी खेल खत्म नहीं हुआ, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आरजेडी की सरकार बननी चाहिए थी या फिर नीतीश कुमार की? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।